मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि इस बोर्ड पे एक बार जरा सी जूमिंग कर दें कि मोहम्मद इकबाल अंसारी मुद्दई बाबरी मस्जिद मोहल्ला कुटिया पाजी टोला अयोध्या मोहम्मद हासिम अंसारी के बेटे हैं। आइए हम आज आपको मिलवाते हैं उनसे कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाले अंसारी परिवार के इकबाल अंसारी, जिन्होंने मोहम्मद हासिम अंसारी के गुजर जाने के बाद उस लड़ाई को जिंदा रखा, उस लड़ाई को लड़ने की ताकत रखी, वह किस दौर में है, किस तरीके से है, तो उनसे बातचीत करते हैं और अपने दर्शकों से भी रूबरू कराते हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का भी। इकबाल जी, ये बताइए कि हम जब पढ़ रहे थे मोहम्मद हासिम जी के बारे में, और जब हम लोग बचपन से ही अयोध्या के प्रकरणों से रूबरू रहते रहे, कैसा महसूस होता है उस सफ में सबसे आगे होना कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा, विवादित मुद्दा रहा, उसमें उस लड़ाई का अंग बनने की जो भावना है वो कैसी है? देखिए, समाज का काम कर जो है बहुत कम लोग ही करते हैं और हम लोग हमेशा सामाजिक रहे। सवाल हमारे यहाँ मस्जिद का रहा तो मस्जिद मेरे घर के बगल रही तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, तो उसकी देख रेख करते रहे हमारे पिताजी। ये सब जो कुछ भी हुआ ये सब होता रहा, चलता रहा। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। आज मामला जो है 2 साल पहले ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन हम लोग समाज का काम पहले भी करते रहे, आज भी करते हैं। इकबाल, आपके पास आने के पहले मैं लोगों से भी बातचीत कर रहा था और पढ़ रहा था कुछ आपके बारे में भी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि उस जगह पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या जी में, और उस फैसले का आपने तहे दिल से स्वागत किया था, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी आपके प्रति? देखिए, दोस्त दुश्मन तो पूरे दुनिया में लोगों के जो है मिलते रहते हैं। ये तो ये दुनिया है, आदमी जो है मुसाफिर है। तमाम सामना हम लोग जो है किए, हर तरीके से किए। आज जैसे जो है पहले थे ऐसे हम आज भी हैं। वो तो आपको शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी नंगी आँखों से सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इकबाल जी, जब हम लोग तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं तो इस लंबी सी लड़ाई में बहुत सारे चंदा कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, रुपयों की आमद कह लीजिए, वो हुई, लेकिन उसका असर आप पर तो नहीं दिखता है। लेकिन उस लड़ाई में शामिल रहे बहुत सारे लोगों के बारे में किंवदंतियां हैं कि उनके महल तैयार हो गए। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है, सूफी संतों की नगरी रही, जैसे हमारे वालिद साहब रहे। जो चीज़ हमने देखा हमने वही जो है वही करते रहे। हमको साफ जो है कि अयोध्या में धन दौलत की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि हम समाज में कोई काम ऐसा करना भी नहीं चाहते रहे कि हम जो है पैसा वसूलेंगे, चंदा लावेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, हवाई जहाज से घूमेंगे। मेरा मकसद ये रहा कि मैंने जो भी काम किया, चाहे दीन का किया चाहे दुनिया का किया, वो मेरे साथ जाएगा। दौलत किसी के साथ में जाती नहीं, न जाएगी। बहुत से लोग बड़े बड़े हवाई जहाज छोड़ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई किसी को पहचानता नहीं। हम अगर दौलत कमाते क्या करते? दौलत तो जो है आती जाती रहती, तो जो हम तो मुसाफिर हैं, आज हैं कल नहीं हैं। अमाल लोगों के साथ में जाएगा, न बीवी जाएगी, न बच्चे जाएंगे, न भाई जाएगा। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जिसको जो है याद रहेगा वो आदमी गलत काम नहीं करेगा। तो हमने वो काम भी जो है कभी नहीं किया कि अयोध्या धर्म की नगरी रही, सूफी संतों की नगरी रही। ये अयोध्या फ़कीरों की बस्ती हमेशा रही। यहाँ हमेशा धर्म के नियम धर्म से लोग रहे, अपना नाम किए चाहे नाम नहीं किए, जो दुनिया में गए वो याद रखे जाएंगे चाहे ना रखे जाएं। ये जो है इज्जत शोहरत वो ऊपर वालों के हाथ में है, इंसानों के भी, इंसानों की देख रेख में भी रहता है। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। मैं अगर अपनी यादाश्त को ना थोड़ा सा मुकम्मल करने की कोशिश करूं, याद करने की कोशिश करूं अपनी यादाश्त के सहारे से, तो एक तस्वीर मेरे जहन में याद आती है कि रिक्शा या तांगा रहा होगा। आपके अब्बा जान और हिंदू जो पक्ष रहा है उससे महंत
परमहंस दास जी, अगर मैं नाम गलत ले लूँ तो दर्शक माफ़ करेंगे, महंत परमहंस दास जी थे। जी तो इन दोनों की दोस्ती की भी कुछ चर्चे थे कि लोग कोर्ट जाते समय शायद एक ही रिक्शे या तांगे से जा रहे थे, तो उनकी दोस्ती की कहानी की क्या कहानी है? देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या में हिंदू मुसलमानों की कोई फीलिंग कभी नहीं रही। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग एक दूसरे के कामों में जुटते भी रहे। धर्म सबका था। हिंदू अपने हिसाब से नियम धर्म से वो अपना काम करता था, मुसलमान अपने काम करते थे। लोग कोर्ट कचहरी का काम जो है, अगर कोर्ट कचहरी मामला पहुंच गया है तो जो है सबूत के जो है आधार पे लोगों का जो है वहाँ सबूत दिखा जाता है। जैसा सबूत होगा वैसा काम होगा। तो लोगों का ये विश्वास था कि जो कोर्ट करेगा उसको हम मानेंगे, हमको बाहर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं ना। तो ये इसलिए कि जो है जहाँ चाहे वो पक्षकार हो चाहे हिंदू मुसलमान हो, आपस में लोग मिलते जुलते रहे, आज भी मिलते जुलते हैं। अयोध्या का आदमी कभी झगड़े की बात नहीं करता, क्योंकि अयोध्या ऐसी नगरी है कि यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है, ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। जो जैसा करेगा अयोध्या में कोई बख्शा नहीं जाएगा। गलत काम करने वाले बहुत से लोग आए गलत काम करने के लिए, लेकिन ये अयोध्या है, ये धर्म की नगरी है। अयोध्या ये धर्म जो है बर्दाश्त नहीं कर, गलत लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करती। अब तो फैसला आ चुका है, मंदिर बनने का कार्य बहुत तेज़ी से गति पे है। मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद के लिए ज़मीन दी जा चुकी है, मस्जिद का निर्माण भी अपनी प्रगति पे है, उसकी अपनी गति है। तो अब अयोध्या का माहौल क्या है? देखिए, अयोध्या का माहौल जैसे पहले था ऐसे भी आज भी है। अयोध्या धर्म की नगरी है और यहाँ मंदिर मस्जिद जो है दसियों हज़ार है। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, पहले न थी आज भी नहीं है। कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनके यहाँ जो है उनका ट्रस्ट है, जागरूक लोग हैं, चंदा इकट्ठा जो है तमाम चंदे जो है वहाँ से आ रहे हैं, लोग मंदिर में दे रहे हैं। हमने भी दिया है, मंदिर में चंदा दिया है आपने? बिल्कुल दिया है, हमेशा देते रहे, सब लोग देते हैं। हम कोई अकेले मुसलमान थोड़ी ना हैं। बहुत से लोग जो है मुसलमान हैं, क्योंकि ये परंपराएं अयोध्या की हैं कि हिंदू मुसलमान कोई भी त्यौहार हो, अगर सार्वजनिक काम है तो सब लोगों में चंदा होता है। हम उनके यहाँ से लेते हैं, वो हमारे यहाँ से जो है भाई दोनों का हम उन्हें दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं। अच्छा, जब मंदिर के पूजन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तब आपको भी निमंत्रण दिया गया था? हमको भी क्योंकि हमारे मोहल्ले के जो है मोहल्ले में मंदिर बन रहा है, निमंत्रण हमको जो है बुलाया गया, हम गए। आप गए थे? थोड़ी ना है, क्योंकि हमें कोई किसी के धर्म में कोई काम करने में कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि धर्म जो है किसी का बुरा नहीं है, ना मजहब किसी को सिखाता है गलत काम करने के। तो लोग गलत काम करते हैं निजी स्वार्थ के लिए। हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद का में हिंदू मुसलमानों में कभी कोई विवाद ना था ना है। आप जिस पक्ष के पैरोकार रहे, मुद्दई रहे, उस पक्ष को भी अब एक ज़मीन दे दी गई कि यहाँ मस्जिद का निर्माण होगा, लेकिन वह निर्माण बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, सवाल जो है, जो ज़मीन 5 एकड़ मिली है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है। मैंने इससे पहले भी कहा है, हमारे कमेटी के लोग भी हैं उसके लिए, तमाम मुसलमान भी हैं। हमने कहा वो जो ज़मीन मिली है वहाँ मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। उस ज़मीन सरकार ने 5 एकड़ दे दिया है और लोग उसमें खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए, क्योंकि ऑलरेडी उस मोहल्ले में 22 मस्जिदें हैं, वहाँ मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भी कहते हैं उसमें खेती करो। जफर फारूकी एक से एक नक्शा लाते हैं विदेशी, ये केवल राजनीति करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए नक्शा लाते हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद की पहचान अपनी खुद की है। जैसा हिंदुस्तान में मंदिर है, जैसी हिंदुस्तान में मस्जिद है, वैसी होनी चाहिए। वो पिकनिक जो है मनाने के लिए ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि लोग चंदा ही उनको नहीं दे रहे हैं, तो जो आगे बढ़ाएंगे कहाँ से? हम तो लोगों को मना करते हैं कि ऐसे लोगों को चंदा बिल्कुल मत दो, ये मस्जिद नहीं नुमाइश घर बनाने जा रहे हैं। तो इकबाल जी चाहते हैं कि जिस तरीके से उस 5 एकड़ की ज़मीन पे काम किया जा रहा है वह आप उसको कैसा मानते हैं? गलत मानते हैं? उसको उस पर खेती किया जाए, वहाँ ज़रूरत ही नहीं मस्जिद की। मस्जिद नुमाइश के लिए नहीं होती, मस्जिद में नमाजी होना चाहिए। मस्जिद की ज़रूरत उतनी ही हो जितनी ज़रूरत हो। साहब, हमारा जो है जो हमारा इस्लाम है, जो मजहब है कि मस्जिद उतनी बड़ी हो कि नमाज़ पढ़ने वाले हों उसके अंदर में। ये नहीं कि मस्जिद बना के छोड़ दो खाली हो जाए, क्योंकि जब ऑलरेडी वहाँ 22 मस्जिदें हैं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो वो हिंदू मुसलमान गरीबों में बंटा जाए, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस 5 एकड़ पे आप कह रहे हैं खेती की जाए, अस्पताल और विद्यालयों की भी बात होती है, तो इस पे ये ठीक हो?
अस्पताल और विद्यालय बना दिया जाए। बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई मस्जिद तो थी नहीं, वहाँ हर चीज़ जायज़ है। हमारे इस्लाम मजहब से वहाँ हर चीज़ जायज़ है। अस्पताल बना दें, स्कूल बना दें, समझे, खेती करें, उसमें जो है जो पैसा उसके अंदर से पैदा हो तमाम मस्जिदें अगल बगल उसमें लगा दें। जब मैं आपके घर पे आ रहा था तो बाहर मुझे 2 पुलिस के जवान मिले जो आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इस सामान्य सी पृष्ठभूमि में 2 पुलिस के सुरक्षा जवान मुस्तैद, तो इस पर कैसा महसूस कैसा होता है? देखिए, ये अयोध्या है, यहाँ तमाम साधुओं के पास तमाम सुरक्षा है, हमारे पास भी है, क्योंकि दोस्त दुश्मन दुनिया में है। 2 बार हमारे पर हमले हो चुके हैं। भाई अगर हम कोई अच्छी बात कहते हैं तो भाई हमारे दुश्मन हैं लोग बन जाते हैं, गलत को तब तो बनना यही है। तो जो आदमी सही बात करेगा तभी लोग दुश्मनी पे आमादा होते हैं। हमने कोर्ट का फैसला किया, हमने सम्मान किया, हम देश के जो है वफादार हैं, हम अपने देश का कानून मानते हैं। भाई कुछ जैसे अभी आपने ऐसे कहा, कुछ लोग जो है इस पर राजनीति करने चाहते हैं। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको बुरी भी हमारी बात लगती है कि आदमी सुलझाना चाहता है, सुलझाने की जगह सुलझाने में लगे हुए हैं। ये तो हमारा तो है कि हम इंसान पैदा हुए हैं, हम इंसानी काम करेंगे, जिसको जो करना हो करे, ऊपर वाला जो अल्लाह मालिक है हमारा। अच्छा, ये आप बताइए कि आप जुगाड़ू भी हैं क्या? क्योंकि मैं जिस सोफे पे बैठा हुआ हूँ, ये सोफ़ा तो है नहीं, ये किसी गाड़ी बैक सीट है। तो ये बताइए, ये बैक सीट वाला सोफ़ा क्या सिस्टम है? देखिए, ऐसा है कि जो न बैठने के लिए अगर जिसके यहाँ जैसी जो है सुविधा वैसा लोग बैठते हैं। लोग ईंटे पे बैठते हैं, लोग बेंच पे बैठते हैं, कोई कुर्सी पे है, भाई कोई चांदी के सिंहासन में बैठने वाले भी लोग हैं। तो जैसी तकदीर होगी, जैसे कि बुलंद, वैसा उसका काम होगा। हमारे यकीन मानिए बड़ा आरामदायक है। देखिए, ये हमारा घर ही ऐसा है कि यहाँ जो भी आएगा उसी को जो न वक्ती उसको आराम मिलेगा। अच्छा। ये ऊपर वाले की मदद है, और ऊपर वाला मेरी मदद गैब से करता है। हम कभी चन्ना चुटकी ले नहीं आते। मेरी छोटी सी दुकान है, 2-3 लड़के हमारे काम करते हैं, मेरा जीवन आराम चलता है। तो जो लोग ना हम सरकार से पैसा लिए हैं, ना उनके हम कर्जदार हैं। तो जिन लोगों ने मंदिर या मस्जिद के नाम पर चंदे बटोरे या उस चंदे का उन्होंने उपयोग निजी जीवन में किया, उन पर क्या विचार है आपका? देखिए, हमारा कोई विचार नहीं। हम जो है आमाल साथ में जाएगा। हम अपने आप के मालिक हैं। जो कर रहा है वो अपना करता रहा है। हम किसी पे ऑब्जेक्शन भी करने नहीं आते। हम लोग साफ कहते हैं कि जो भी अच्छा काम करेगा, इज्जत जिल्लत जो है अल्लाह के हाथ में, जैसा लोग करेंगे वैसा भरेंगे। हमारे साथ थे इकबाल अंसारी, और हम इस वक्त इकबाल अंसारी के घर में ही हैं। सामान्य सा घर है, उनके स्वर्गीय पिताजी की एक तस्वीर है जो कि एक फ्लैक्स पे लगी हुई है। अमूमन सामान्य से भी परिवारों में शीशे के फ्रेम में लगी तस्वीरें होती हैं जो लोग गुजर चुके होते हैं उनकी याद में, लेकिन इनके एक सामान्य से घर में जो एकदम छोटी सी कोठरी है उसमें ही सारी चीज़ें रखी गई हैं। इन्हीं 2 कमरों में पूरा घर सिमट के शायद समाप्त हो जाता है। आगे आपको बस बाहर एक मड़ई कह लीजिए, उसमें 2 सुरक्षा के जवान मिल जाएंगे, और सादगी के साथ आपको हमेशा इकबाल मिल जाएंगे। अयोध्या जी से मैं प्रणव द्विवेदी, शुभम, सहयोगी अभय के साथ।